राशि तो राम रावण की भी एक थी, कृष्ण कर्ण की भी एक थी। एक तो 14 साल जंगलाम भटका, दूसरा नसोन्ना के महला में राज करा, जो है जिसके सब कुछ था, ग्रह नक्षत्र भी जिसके गुलाम थे वो हार गया, दूसरा जीत गया। तो ये अगर नक्षत्र किसी के राशि फल अगर कोई चीज है तो फिर ये इस मैटर में काम क्यों नहीं करा? पहले जो है एक ही शादी लगातार चला करती, यूं कहा करते कि भाई एक ही साथी है, यह जो है 7 जन्म आओगी, यो ब्याह जाओगा 7 जन्म लगे। आजकल एक जन्म में 7 देखने में मिल जाओ। मल्टीपल रिलेशन का जो कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं, हमारा ये यूरोपियन कल्चर है। वहाँ 30% बच्चों को जर्मनी में, फ्रांस में पता नहीं उनका बाप कौन है। उस समय ऐसा के ग्रह नक्षत्र था कि सबके ब्याह जो है 10-11 साल की उम्र में हो जाया करते, और आज 30.5 साल की उम्र में भी कुंवारे फिरे। ये मनुष्य के मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो 4 महीने रस लेती है सामने वाले, और जितने भी लव मैरिज केसेस देखेंगे, जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक 4 महीने के बाद शुरू होते हैं। आप एक आदमी को फूल देते हो, फिर उसको माँ बहन की गालियां कैसे दे सकते हो? भाई सिटी बिग न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। भाई ये ना एक बार ये इनकी तरफ एक बार कैमरा घुमा दो। बहुत बड़ी हस्ती हैं हरियाणा और पंजाब में। मैंने कई लोगों के लिए देखे, बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े कलाकार से थे, अक्सर मैंने देखे हैं। इनका कहना है कि भाई सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं बल्कि मुंबई, दुबई, गोविंदा जो है या अरिजीत सिंह है या महेश भट्ट है, इतनी बड़ी बड़ी जो आलिया भट्ट का बाप है वो, या फिर जो दुबई के शेख हैं, या फिर जो है अपने वॉरेन बफेट की वाइफ हैं, इतने बड़े बड़े लोग खतर काम कर रहे हैं। उनकी जो है कुंडली ने देखी है, बहुत बड़ी बड़े दावे इनके। अब वो दावे उनने लेके मैं, क्योंकि भाई मैं थोड़ी सी इन चीज़ों में ना भाई विश्वास करूं भी हूं और कोनी भी कर दी। मेरे दिमाग में जब तक क्वेश्चन संतुष्ट नहीं हो, नहीं तो मैं किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करूं। बहुत सारे सवाल मेरे भी और मेरे दर्शकों के भी लेके आज आड़े पहुंची हूँ। आचार्य जी तो जानांगे, बहुत सारी बात करांगे। आचार्य जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको और आपके चैनल को, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। 2023 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आचार्य जी सबसे पहला बड़ा सवाल, आपने इतने बड़े बड़े नाम ले दिए कि भाई गोविंदा है, या जो है महेश भट्ट हैं, अरिजीत सिंह है, या वॉरेन बफेट की वाइफ का आपने नाम ले दिया, इतने बड़े बड़े। मतलब इन लोगों तो हम पढ़ के, इन्हें सुन के या सीखा करा कि भाई कर्म तो बड़ा कोई योग्य नहीं, सिर्फ काम करो, नक्षत्र वक्षत्र धरे धराए रह जाएंगे। ये लोग विश्वास करें इन बातों में के? देखो, ये लोग तो करते ही हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जैसा मैं मिडिल ईस्ट में काम करता हूं, जो अलग मजहब के लोग हैं, बिल्कुल ये सवाल भी था जो दुबई है, अबू धाबी है, पाकिस्तान, ईरान से लेके और दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं वो लोग मेरी बायोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैंने किन किन मुल्कों में और किन किन लोगों के साथ काम किया है। इन चीज़ों के इफ़ेक्ट्स फॉलो नहीं करते हैं, इनके रिजल्ट भी फील किए हैं उन लोगों ने। हाँ, और ये लोग हैं कोई जो है वो उसके ये प्रचारिक के लिए, मतलब प्रचार के लिए मैं उन चीज़ों का नाम और वो व्यक्त नहीं करूँगा, लेकिन जो लोग मेरी बायोग्राफी जानते हैं और जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया है उन्होंने प्रैक्टिकल रिजल्ट देखे, और वो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी, इनके अलावा भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मैं नाम किसी के डिस्क्लोज नहीं करता। बिल्कुल भाई, क्योंकि बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं हरियाणा पंजाब की इंडस्ट्री में जिन्हें मैं पर्सनली जानू हूँ, हरियाणा में मैंने इनकी बात पर विश्वास भी है, लेकिन नाम मैं भी उजागर कौन करना चाहूँ। अच्छा सर, ये तो बात हुई कि भाई ये लोग विश्वास कर रहे हैं, जिस तरह आपने दुबई कैसे के लिए ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा आप ही माना है, ये मुसलमान भी, ये जो दुबई में जो लोग हैं या जो अलग जो धर्म के लोग सारे माने हैं। हाँ, जो बड़े लेवल के लोग होते हैं वो सभी चीज़ों को वो करते हैं। पब्लिकली इन चीज़ों को मान्यता देना न देना एक डिफरेंट मैटर है। बट जितने भी राजा महाराजा हमारे देश में 300 साल मुगलों ने राज किया, यहाँ पे अकबर और औरंगजेब जैसे लोग भी ज्योतिष विषय को, रमल को फॉलो करते थे। पब्लिकली उन चीज़ों को न मानना एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन मानने और न मानने की प्रक्रिया में बता दूं कि सूर्य का और चंद्रमा का हमारे जीवन में बड़ा गहरा इफेक्ट होता है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं उनके जीवन में भी वो चीज़ें, घटनाएं घटती हैं, और जो नहीं करते उनको भी। सूर्य के प्रकाश को या चंद्रमा के हमारे ब्रेन से संबंध रखने वाली चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे हम उसमें बिलीव करते हो चाहे नहीं करते हो। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, चलो ये तो बात हुई भाई दुबई के शेखा की, ये बात करें अंकिता सिंह की, मैं तो बिल्कुल मतलब वो उनका अगर भाई मैंने तो साक्ष्य चाहिए। राशि तो राम रावण की भी एक थी, कृष्ण कर्ण की भी एक थी। एक तो 14 साल जंगलाम भटका, दूसरा नसोन्ना के महला में राज करा, जो है जिसके सब कुछ था, ग्रह नक्षत्र भी जिसके गुलाम थे वो हार गया, दूसरा जीत गया। तो ये अगर नक्षत्र किसी के राशि फल अगर कोई चीज है तो फिर ये इस मैटर में काम क्यों नहीं करा? एक तर्क होता है और एक कुतर्क होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। किसी
चीज़ को, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी आदमी ने हमें गाली दी और उसकी भाषा समझ में आई और फिर उसमें हमने दया आई, उसको कहते हैं आत्मा का ऊंचा लेवल हो जाना। किसी चीज की भाषा समझ में नहीं आई है हमें और उस पे हम हंस के चल पड़े, उसको कहते हैं मोटी चमड़ी। जिस चीज को जाना ही नहीं और जिस चीज के लिए हमने बोल दिया कि राम रावण की एक राशि थी, कर्ण कंस की, जैसे जो कुतर्क होते हैं, बट उन चीजों का ना ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये पहले जो क्वेश्चन है बिना काम की चीजें हैं, तोता छाप है या डेली राशि हैं, एक लगन 2 घंटे चलता है, उसमें लाखों लोग जन्म लेते हैं। एक राशि के आधार पे आप ज्योतिष को नहीं आंक सकते कि 2 लोगों की एक राशि है, या एक ने एक को मार दिया, एक मर गया। इसका तो ये तो बहुत लो कैटेगरी की चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं। 2 ट्विंस बच्चों के बारे में मैं आपको बताऊं, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके जीवन में भी सिमिलरिटी नहीं होती है। ये 2 तरीके से पैदा होते हैं। एक अंडज से 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक अंडज से। कई बार 2 अंडज से 2 बच्चे पैदा होते हैं। 2 अंडज से यदि 2 बच्चे पैदा होते हैं, उनके जीवन में कोई सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। यदि एक अंडज से 2 बच्चे पैदा होते हैं तो दोनों के जीवन में बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। एक को यहाँ जुकाम हो गया और दूसरा लंदन में बैठा, 3 घंटे में उसको जुकाम हो जाएगा। दैट इज फैक्ट, नो डाउट इन इट। ये मेडिकल प्रमाण भी आप जुटा सकते हैं। फिर हमारी जो चमड़ी है वो कोई भी दूसरी चमड़ी स्वीकार नहीं करती। आपको यदि कहीं भी चोट लगी तो आपके शरीर की चमड़ी आपके शरीर पे फिट की जा सकती है, न कि दूसरे शरीर की चमड़ी। यदि एक गर्भाधान का टाइम सेम है, एक अंडे से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, दोनों पे एक दूसरे की चमड़ी फिट हो जाएगी। दैट इज फैक्ट, नो डाउट इन इट। ये मेडिकल, आपको इसका उदाहरण बता दूं मैं कि ये एक राशि का और एक इस तरह की चीजों का, ये सब चीजें जो है ना कई कुतर्की चीजें हैं कि हम किसी भी चीज को जो है ना, ये इतना पुराना विज्ञान है और पूरी धरती पे सर्वाधिक मान्य है। लेकिन जो ये कंस कर्ण और वाली बातें बताई, इनकी वजह से तिरस्कृत भी है कि हम बिना गहराई के जाने किसी भी चीज के ऊपर और हम हंस के चल दिए और हमने बोल दिया कि तो इन चीजों में ना कोई बहुत गहराई नहीं है। चलो, ये तो बात हुई राम रावण की, भाई नाम राशि की। क्योंकि सुबह उठते पहले, भाई सुबह का टाइम है जिस टाइम ये रिकॉर्ड होने लग रहा है, सुबह उठते पहले अखबार में देखो जी राशिफल, टीवी खोल के देखो राशिफल, फोन खोल के देखो राशिफल, हर जगह राशिफल ही तो दिखे। इसलिए जो जब मेरा सवाल पहला था राशिफल के हिसाब से था। अच्छा, अगला सवाल, अब अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी ग्रह नक्षत्र लेके। हर एक इंसान का ग्रह नक्षत्र अलग है, उसके जो है हेल्थ वेल्थ जो है अलग अलग रहने वाली है। एक बड़ा सवाल, एक जमाना आया करता जब मेरे दादे परदादे या जिंदा होया करते, उस टाइम ब्याह जो है, क्योंकि क्या अगर भाई ग्रह नक्षत्र ही डिसाइड करे कि किसका ब्याह किस उम्र में होगा। उस समय ऐसा के ग्रह नक्षत्र था कि सबके ब्याह जो है 10-11 साल की उम्र में हो जाया करते, और आज 30.5 साल की उम्र में भी कुंवारे फिरे के। मतलब इसने कुछ एक्सप्लेन कर सको आप? एक्सप्लेन तो मैं कुछ भी कर सकूँ, आप क्वेश्चन उठाओ। ज्योतिष के अनुसार हम 1 से 4 साल तक चंद्रमा का टाइम होता है, हम माँ के कर्म भोगते हैं। ठीक है। 4 से 8 हम सूर्य का टाइम होता है, पिता के कर्म भोगते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और हमारी फीलिंग्स का कारक है। 4 से 8 साल की उम्र में जो रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में सबसे गहरे रिश्ते होते हैं। और 8 से 12 हम अपना प्रारब्ध भोगते हैं, पीछे का कर्म। ठीक 13 साल की उम्र में काम वासना का जन्म होता है, जो प्राचीन समय में 13, 14, 15 साल की उम्र में रिश्ते होते थे। उनका मेन कारण ये था कि वो ताउमर जो है वो रिश्ते चलते थे, चाहे वो किसी भी हालत में। आज तो बहुत जमाने ने डेवलप की है, सभ्यताएं काफी चेंज हुई हैं कि लोगों के पास पैसा आ गया, गाड़ी घोड़े सब साधन। उनके पास कोई साधन नहीं था। खेतों में, आप गांव से बिलोंग करते थे, आपको पता है, खेतों में काम करते थे, पशुओं को, आदमी सबको जो है ना, उनको बेहिंता मेहनत करते थे। ताउमर वो लोग साथ रहते थे एक दूसरे के। जो छोटी उम्र की बात करते हैं, कि ग्रह नक्षत्रों की मैं बात करूं, कि उनका मिलान करके जो शादियां करते थे वो ताउमर साथ रहते थे। फिर सभ्यताएं चेंज हो गई। पूरी धरती पे 24 साल के बाद जितनी भी शादियां होती हैं उसमें 60% शादियां टूट जाती हैं, और अमेरिका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ हर साल 60% शादियां टूट जाती हैं जो 24 साल के बाद होती हैं। और रिश्तों का दर्द, अकेलापन और अलगाव वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या मतलब आपका मानना है, या ज्योतिष शास्त्र का, मतलब जो आप हमें बताने लग रहे हो, भाई आप में एक माध्यम हो जो ज्योतिष शास्त्र की तरफ से हमें बताने लग रहे हो कि 24 साल के बाद जो है शादी 24 साल से पहले कर लेनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, सबके लिए नहीं है। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम में, आज से 100-125 साल पहले, क्योंकि हम लोग यूरोप को फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। भारत के अंदर हमारे यहाँ पहले भी बहुत ऐसी चीजें थी जो एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान था, और पूरी धरती पे था ये बाल विवाह प्रथा। फिर हम उसने कानून बना के हमने उसको रद्द कर दिया। लेकिन
जिन बच्चों के साथ, जिन माँ बाप बहन भाइयों के साथ बचपन में आप रहते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं मेरे जैसा उत्तर आपको इसका कोई नहीं दे पाएगा। 4 से 8 साल सूर्य का जो हमारे सबसे गहरे रिश्ते होते हैं, हम माँ बाप भाई बहन, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट कर लेते हैं, फिर हम एक थाली में खाना खाते हैं, उन रिश्तों में लोच होती थी। और जो बड़ी उम्र में शादियां, आपकी एक बार तू मैं होगी, एक बार आपकी बात नहीं मानी, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, आपने डिवोर्स केस फाइल कर दिया, आप उठा के चल दिए। गांव में तो चौथे महीने वो सामान उठाने के लिए टाटा 407 मंगवा लेते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत सारे सवाल हैं। एक ये सवाल भी था कि भाई पहले ज़माने में जो आपने बात बताई थी कि भाई पहले जो है एक ही शादी लगातार चला करती, यूँ कहा करते कि भाई एक ही साथी है, यह जो है 7 जन्म आओगी, ये ब्याह जाओगा 7 जन्म लगे। आजकल एक जन्म में 7 देखने में लेकिन वो समाज हमारा स्थिर था ना, पेशेंस, कितना पेशेंस था हमारी माता में, हमारी दादी जो थी हमारी। मेरा सवाल यही है, उनकी स्थिरता में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा ग्रह नक्षत्र बदला गया कि वह स्थिरता वाली जो महिला है या लड़की है उनमें कौन बची, वो सारी पैरडिया में थी? क्योंकि आपके हिसाब से तो ग्रह नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है स्थिरता होता है। सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके मॉडर्न जमाने की बात करूं, सबसे बड़ी समस्या आज हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे ये हमें पता नहीं है। जो आज हमारे पास है हम उसमें जी नहीं रहे हैं, और नहीं है उसके पीछे भाग रहे हैं, यानी डिप्रेशन। जो रिश्तों में आपने प्योरिटी की बात की और स्थिरता की बात की, तो आज हम झूठ को झूठ की दृष्टि से देखते हैं। काफी गहरी बात है, शायद आपको समझ में आए। यदि हम झूठ को सच की दृष्टि से देखें कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं, और यदि हम झूठ को झूठ की दृष्टि से देखें, दोनों चीज में बहुत बड़ा फर्क है। मल्टी रिलेशन की बात है, लिव इन रिलेशन की बात है, स्थिरता नहीं है, चैन नहीं है। आप एक जगह से हटते हो फिर दूसरी जगह, मन जो है वो चेंजिंग चाहता है। और जो रूल रेगुलेशन थे, जो बात करते हैं ना अब नक्षत्रों के आधार पे, उनका जीवन फिक्स होता था पहले कि आपको एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है। आप 10 करके कितने सुखी हो गए आज मैंने देखा कि 4 महीने में डिवोर्स हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। मल्टीपल रिलेशन का जो कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं, यूरोप का कल्चर है। और उसकी वजह से आज हमारा यूथ पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। रिश्तों में कोई स्थिरता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। झूठे आईने बना लिए हमने, एक झूठा किरदार बना लिया हमने। एक आदमी ने अपने 3 रूप पैदा कर लिए, जितने हमने आर्टिफिशियल बनाया, जितना दिखावा पैदा किया हमने, उससे हम अंदर से खोखले होते चले गए और हमारे रिश्ते जो है खोखले होते चले गए। बिल्कुल। एक सवाल और भी आजकल के रिलेशनशिप के, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स खातिर एक सवाल ये हो कि मोस्टली जो यंगस्टर्स है रिलेशनशिप के अंदर है भाई, और ये चीज़ गलत नहीं है आपने जो बताई कि भाई पहले ज़माने में जो है 13 साल की उम्र में जो है कितने न कितने वो ग्रो होना शुरू कर दिया करते। आज भी वही उम्र है रिलेशनशिप में आने की, बच्चे इस उम्र में रिलेशनशिप में आना शुरू कर दे, घर क्या ना, चाहे बेरा हो चाहे ना बेरा हो। एक बड़ा सवाल, कई जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बचपना है भाई, अपनी आम लैंग्वेज में मजाक में तो निभा दी भी कह दें, तो ना वो क्या करेंगे भाई, चल ठीक है तू मेरे साथ रही हो, मैं तेरे साथ रहूंगी। वो मजाक में कदे मोमबत्ती बीच में धर के, कदे लाकड़ी बीच में धर के जो है बाहर का फेरे ले ले हैं, मांग भरवा ले हैं, मंगलसूत्र पहन ले। उन चीज़ों का रियलिटी में कोई इफेक्ट भी है या वो सिर्फ जो जिस तरीके से वो एक बस अपना मन खुश करने खातर करने लग रहे हैं, वो उस तरह से मन ही खुश होगा या उसका कोई साइड इफेक्ट भी है? बताया कि झूठ को झूठ की दृष्टि से देखना, मेरे कहने का जो मतलब उसका बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है जो मैं बोल रहा हूं जी। कि उन रिश्तों में ना स्थिरता होती थी कि ताउम्र फिक्स होते थे। एक लड़का पहली बार किसी लड़की की जिंदगी में आता था, 24 साल की उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, एक इतने बड़े गैप की बात कर रहा हूँ। 24 साल की उम्र आते आते एक लड़के की जिंदगी में कई लड़कियां आ चुकी होती हैं और लड़की की जिंदगी में कई लड़के आ चुके होते हैं, और हम एक दूसरे अपने अपने ढंग से ढल चुके होते हैं। जिन रिश्तों की मैं बात करता हूं कि बचपन में जिन रिश्तों से हम राजी हो जाते हैं, उन रिश्तों में काम वासना नहीं होती। ठीक 13 साल की उम्र में काम वासना का जन्म होता है, और 24 साल की उम्र आते आते हम बोलते हैं कि हम कामयाब होंगे या फिर हमारा करियर नहीं बना। हम एक पॉइंट तो पा लेते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में खोखले हो जाते हैं रिश्तों की दुनिया में। ये डिवोर्स केसेस जैसी समस्याएं जो है ना हमारे देश में थी ही नहीं। आप दादी बुआ ताई उनसे सुनते आए हैं, हमने भी सुना, मेरा भी गाँव का जन्म है। जो स्थिरता थी और जो सच्चाई थी रिश्तों में, उस काम वासना का जन्म होने से पहले वो एक रिश्ते में रूपांतरित हो जाते थे कि हमें ताउम्र एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहना, एक दूसरे के हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ औरत खड़ी रहती थी, पुरुष खड़े रहते थे। ये आज से 50 साल पहले के रिश्ते उठा के आप देख लो, वो बहुत गरीबी में भी, जिनके पास कुछ नहीं था तो भी एक दूसरे के साथ रहते थे साये की तरह। आज हर फैसिलिटी हमारे पास, बड़े बड़े मकान हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस हैं,
और क्या कारण है कि मनुष्य जो मन के तल पे जीता है, मन चेंजिंग चाहता है। और आज जिसके लिए आप जान दे रहे हो सकता है 2 साल के बाद वो चीज़ 2 कौड़ी की न रहे, अक्सर ऐसा हो जाता है। आप एक रिश्ते में गए और फिर आप दूसरे रिश्ते में आ गए और फिर तीसरे में आ गए, क्या उसमें स्थिरता मिल जाती है? मल्टीपल रिलेशन का जो कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं, हमारा ये यूरोपियन कल्चर है। वहाँ 30% बच्चों को जर्मनी में, फ्रांस में पता नहीं उनका बाप कौन है। हमारे यहाँ पर जेनेटिक डिजीज है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत रिच है यूरोपियन के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये कि जिसे पहले बताया करते कि भाई जो है नक्षत्र देख के बता दिया करते इसका एक ब्याह होना है, इसके 2 ब्याह होने हैं। आजकल रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप भी हमारे नक्षत्र की वजह से, किसी के 3 रिलेशन, किसी के 6 रिलेशन है, कि उस पर भी नक्षत्र का प्रभाव है? देखिए, नक्षत्र का प्रभाव तो पूरी तरह होता है, लेकिन समय के साथ सभ्यताएं और मान्यताएं चेंज हो जाती हैं जी। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं कि कृष्ण, अर्जुन जो है वो अपना सबसे ताकतवर हथियार उठा लेता है उस टाइम का, और वो मोहग्रस्त हो जाता है, उसके कंठ सूख जाते हैं और वो व्याकुल हो जाता है अपनों के बीच की, ये मेरा ताया है, ये चाचा है, ये मेरी बुआ का लड़का है, और वो मोहग्रस्त होके उसका धनुष जमीन पे गिर जाता है। लेकिन आज जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनका सबसे ताकतवर हथियार जमीन पे गिर जाए तो कुछ भी नहीं बचे। समय के साथ साथ हमारी मान्यताएं और सभ्यताएं चेंज होती रहती हैं। यदि आज भी हम उन चीज़ों को फॉलो करें तो काफ़ी हद तक जो है ना रिलेशनशिप या रिश्तों में तरोताजगी लाई जा सकती है। दूसरा और उदाहरण मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो रिश्तों में प्रॉब्लम सारी जो भय क्रिएट होता है, प्रेम जो है वो एक स्वतंत्र फूल है। मनुष्य का मनुष्य के प्रति प्रेम में गिर जाना, और प्रेम से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रेम नहीं है, ये एक दूसरे का आत्ममोहन है कुछ पल के लिए। ये मनुष्य के मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो 4 महीने रस लेती है सामने वाले। और जितने भी लव मैरिज केस चीज़ देखेंगे, जो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो ठीक 4 महीने के बाद शुरू होते हैं। 4 महीने के बाद इसने मुझे फंसा दिया, उसने, वो प्रेम नहीं है, वो एक टाइप का हिप्नोटाइजम, मतलब आत्ममोहन है। एक दूसरे के साथ लोग कई बार 4 महीने के करीब आते हैं, फिर दूसरा तीसरा। आप एक आदमी को फूल देते हो, फिर उसको माँ बहन की गालियाँ कैसे दे सकते हो? यदि हम टोटल प्रेम की डेफिनेशन जाने तो एक इंसान किसी को प्रेम करता है तो उसकी अच्छाई से भी और बुराई से भी कंप्लीट प्रेम यदि आप करना चाहते हो, वो जब तक अच्छा है तब तक तो ठीक है। 4 महीने के बाद उसकी अच्छाई और बुराई दोनों, मनुष्य के अंदर प्रेम और घृणा दोनों ही चीज़ें, लव एंड हेट, 4 महीने के बाद वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। और पहले की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, रिश्ते नातों की और मैरिज लाइफ की मैं बात करूँ तो आज के बजाय। चलिए, उसके बाद अगला सवाल बहुत बार जैसे है नक्षत्र के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, या जो हमारे ज्योतिष शास्त्र है, समुद्र शास्त्र है, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनके हिसाब से हमें उपाय बताए जाते हैं। बोला जी सिर पर तो या वार के न अरपानी में बादियो, तो सिर पर कोई चीज़ वार के बांधता, कोई नक्षत्र ठीक हो जाए, कोई ग्रह अपनी जगह छोड़ सके, कोई पॉसिबल है या चीज़? देखो, आज जो चीज़ एक विश्वास है वो 100 साल के बाद अंधविश्वास हो जाता है। हाँ। ये चीज़ें पूरा इफ़ेक्ट करती हैं, और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर पैरों की, जोड़ों के दर्द वगैरह, प्रैक्टिकल आजमा सकते हैं कि वो घुमाने से हर एक चीज़ अपना रेडिएशन छोड़ती है और हर एक चीज़ की अपनी मान्यता है। मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति है कि आपके सिर दर्द और माइग्रेन को ठीक किया जा सकता है। क्या आप इस चीज़ को वो कहेंगे अंधविश्वास कहेंगे? बड़ी बड़ी बीमारियों को क्योर किया जा सकता है मृत संजीवनी और महामृत्युंजय से, तो आप इसको क्या कहेंगे? ये चीज़ मैंने भी भाई बहुत बार देखी है कि भाई बहुत बार ज़बरदस्त, अब ना चाहते हुए विश्वास करना पड़ता है। बहुत बहुत ज़बरदस्त सिर दर्द है, बॉडी में पेन है, एकदम से घर वाले आऊँगे, ले बेटा तेरी नज़र उतार दा। एक वो बत्ती तो घुमावे है और वो अचानक सारा सिर दर्द जो है उस बत्ती के गिले सब चला जाए। ये चीजें, हर एक चीज अपना रेडिएशन छोड़ती है। हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो मान्यताएं थी, बुखार हो गया या फिर कोई ऐसी स्किन डिजीज हो जाती थी, माता निकलती थी, तो उनके अपने जो फार्मूले थे वो सब चीजें बड़ी स्टिक थी और काम करती थी। जो आज माइग्रेन जैसी चीजों पे बड़ी बड़ी ये आपकी मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन हमारे जो देहात के जो माँ दादी के टोटके, नानी के, वो जबरदस्त। हाँ, तो आज हम जितने मॉडर्न हो गए, हम उन्हीं चीजों का अंधविश्वास बोलने लगे और हम दुखी होते चले गए। उनके पास पैसा नहीं था, दौलत नहीं थी, बड़ी आलीशान ये लग्जरियस चीजें नहीं थी, लेकिन वो सुखी थे और पेशेंस था उनमें।
प्रेम भी था, एक दूसरे के साथ चाहे कितने लड़ते झगड़ते लेकिन एक थाली में खाना खाते थे, रिश्तों में लोच थी, अहंकार नहीं था। आचार्य जी बीच में आपने रोकना चाहूँ, आप बार बार एक चीज दोहरा रहे हो कि भाई प्रेम जरूरी है जीवन खातर, जीवन व्यापन खातर, लेकिन है ना आजकल जो हमारे स्पेशली ये इंटरव्यू भाई हमारे यूथ खातर है, बार बार रिपीट करने लग रही हूँ, सारे दर्शकों खातर लेकिन स्पेशली यूथ खातर, आजकल है ना एक वो बोला डायलॉग बना रखा है, बोला पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी, पैसा भगवान नहीं, भगवान तो कम भी नहीं, तो प्रेम भी पीछे रख दिया, पहले पैसा रख दिया, जो है शादी बाद में करांगे, जीवन व्यापन बाद में करांगे, पहले कैरियर, पहले फाइनेंशियली जो है स्ट्रेंथ। तो आपके हिसाब से पैसा एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखा है प्रेम से ज्यादा? ये कहो। प्रेम से ज्यादा महत्व नहीं रखता है। पहली चीज है मनुष्य की सबसे बेसिक जो हमारी नीड है वो प्रेम है, और दूसरी हम उसकी सुरक्षा चाहते हैं, उसके लिए हम धन जुटाते हैं। जितनी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं वहां तक तो धन ठीक है, लेकिन अति संग्रह धन का जो हमारे लिए दुख दर्द लाता है, परेशानियों का कारण बनता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स या जजेज, उन पे छापे लगते हैं, उनका धन पानी हो जाता है। तो ये कोई भी चीजें जो है ना, धन का कोई भी, आप किसी टाइम में दौलतमंद है, फिर आप प्रेम से बढ़ के नहीं, यदि सही मायनों में देखा जाए तो प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्योर प्रेम हो, ये नहीं कि एक दिन किसी को फूल दे दिया, दूसरे दिन किसी को दे दिया और 5 दिन, वो प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है भाई, आज शाम में कोई अच्छा लगा, कल फिर कोई और अच्छा लगा, वो प्रेम नहीं है। नहीं, वो भावनाएं हैं जो समय के साथ चेंज होती हैं। प्रेम वो है जो मैं 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और बहुत बार यूं भी बता दिया करें कि भाई आपके न सिर में परेशानी रहोगी, आपके नाक में, कान में, पेट में, कमर में, कई बार ऐसा बता दिया जाता है। बहुत सारे आचार्य गुरु ऐसे होते हैं जो यूं देख के, कोई समुद्र शास्त्र से, कोई ज्योतिष शास्त्र से देख के बता देते हैं। कैसे समझ में आता है, कैसे समझ लेते हो आप लोग कि हाँ इसको परेशानी हो सकती है? देखिए, हमारा जो 5 एलिमेंट्स का बॉडी है, 3 प्रकृति हैं इसकी, वात, पित्त और कफ। आपके नक्षत्रों के अकॉर्डिंग आपका हॉरोस्कोप रीड करके आपकी सारी बीमारियां जानी जा सकती है, नस नस, नाड़ी नाड़ी की, कौन से टाइम में कौन सी प्रकृति बिगड़ेगी, आपको बैक पेन होगा, जैसे आपका शनि 6th हाउस में आता है तो आने से पहले आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल, ऋतु चक्र अपसेट होना, और पैरों में, जोड़ों में दर्द, तलुओं में, पिंड कलियों में दर्द होना, या जिन पार्ट्स को वो लीड कर रहा है उन पार्ट को डैमेज करता है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो इन चीज़ों को आप मेडिकल कसौटी पे भी यदि ज्योतिष को परखना चाहें, और अमेरिका के कई उन कंट्रीज में अब कॉस्मिक एनर्जी यानी कॉस्मिक साइंस का भी एक डॉक्टर वहाँ पे रहेगा कि आपको ग्रह नक्षत्रों से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं और उनका हमारे आत्मा पे और मन पे क्या इफेक्ट होता है, तो वो उन देशों में इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, हमारे देश में अभी नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो आचार्य जी बहुत सारे ऐसे सवाल है, मतलब यूँ लगा लो कि पिटारा बड़ा लंबा है, पूछूंगे तो शाम जो है इस इंटरव्यू में हो जाएगी और इतने सवाल शायद पूछने संभव नहीं होंगे। चाहूँगी कि आपसे किस तरीके से, बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे सवाल इन्होंने पूछने होंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, तो आपसे किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया? देखिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं तो मुंबई में रहता हूँ और हरियाणा, पंजाब, यहाँ से मेरा विशेष लगाव रहा है, मेरा नेटिव प्लेस भी रहा है। तो जिन लोगों को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशंस हैं, ब्रेकअप्स हैं, या डिवोर्स हैं, या शादी में डिले हो रहा है, या इस टाइप की जो दिखते हैं, उसका अध्यात्म और विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरने वाला सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको, और जिन लोगों को, खासकर युवाओं को बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि ये वशीकरण हो जाएगा 2 घंटे में। भाई लूटना मत किसी से, आपको सुबह 7 से 8 घंटे में फ्री कंसल्टेंसी देता हूँ, 4 पैसा नहीं लूंगा किसी से भी। लेकिन इनके लिए नहीं कि जी मेरे उसने 5,000 ले लिए, उसने 10,000 ले लिए, उसने, इन चीज़ों का मैं अनुरोध करता हूँ युवाओं से कि आप जब परेशान होते हो, उदास होते हो, मुझे पता है किसी के प्रेम में गिर जाना जब आदमी को उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन चीज़ों में ना आप ज़्यादातर इन चीज़ों के इसमें मत आएँ कि आपने पैसा दे दिया और फिर आप उसके लिए किसी ने आपको सामने से ब्लॉक कर दिया या फिर गुमराह कर दिया, जिनको मैं आप अंधविश्वास, और वो कहते हैं कि अल्प विद्या की वजह, कोई विद्वान जो है वो ऐसे चीट नहीं करेगा आपसे और मिसबिहेव नहीं करेगा। बिल्कुल। हाँ, ये बहुत बार कई बार सुनने को मिलता है, वशीकरण करवाएं, और बहुत सारे यूथ तो इवन ये दूर क्यों जाऊँ भाई, मेरी एक स्कूल की फ्रेंड हुआ करती, स्कूल के टाइम पे बोले जी मैंने वशीकरण करवाना, चल तू मेरे साथ चल। स्कूल के बच्चों में भी वशीकरण की, क्या ये चीज़ सच है, हो सकती है? देखो, ये सब चीज़ें मैं बताऊं कि वो आदमी आपके थॉट्स और इमोशंस को चेंज कर सकते हैं, जो सिद्ध होते हैं, महात्मा होते हैं, जिनके आशीर्वाद की दुआओं से चेंज होती है। ये नहीं कि कोई रोड छाप बैठा रहा, आपने 1000 रुपये लेके वशीकरण कर देगा, ये बहुत चीपर चीज़ें हैं और युवाओं को इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल।
और वाकई अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मैं बताऊं कि आपको कि जैसे यूनिवर्स से रश्मियां गिरती हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स और इमोशंस चेंज होते हैं। कभी क्रोध, कभी बेचैनी, कभी भय, कभी चिंता, कभी ईर्ष्या, कभी उदासी, कभी अकेलापन, कभी धोखे, कभी लालच। लेकिन थॉट्स और इमोशंस को चेंज किया जा सकता है और आपको ये बताया जा सकता है कि आज से 10 दिन के बाद इतने बज के इतने मिनट पे इस टाइम आपको क्रोध आएगा, यहाँ आप झगड़ा करने की कोशिश करोगे। और जितने पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, और बता दूं लास्ट में आपको जी, जितने पति पत्नी जिनको चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा जब आएगा राशि से या कुंडली से, लगन से, तभी झगड़े होंगे। यदि ये जान लें हम कि इतने 2 दिन हमारे अंदर झगड़े की प्रवृत्ति रहेगी, हमारे अंदर हिंसात्मक विचार रहेंगे और क्रोध रहेगा, और हम ये जान लें तो हम बड़े बड़े झगड़े जो है ना बिल्कुल नॉर्मल चुटकियों में टाल सकते हैं। चलो भाई, बहुत सवाल पूछे, बहुत बाकी हैं, शायद आप लोगों के मेरे फालतू बाकी होंगे। और आचार्य जी ने जो है अपनी इंस्टा आईडी बता दी, नीचे जो है इंस्टा आईडी स्क्रॉल होने लग रही है, इस आईडी पे कांटेक्ट करो। और जेन्युइन में अगर प्रॉब्लम है, कोई सजेशन आप पूछना चाहो, आपकी कोई परेशानी है, तो वो ज़रूर जो है, क्योंकि अगर भाई ज्ञानी आदमी की सलाह लेने में कोई नुकसान को नहीं हुए, तो वही बात जो है मैं दोहराना चाहूँगी कि भाई अगर हमने लगे है कि भाई इनका जो तिनका का सारा आपके काम आज का है, या पहाड़ जितना सारा आपके काम आज का, तो सारा ज़रूर लेना चाहिए, अपनी मन की आशंका तो दूर जरूर करनी चाहिए। भाई ये इंटरव्यू आगे भी, सिलसिला आगे भी लगातार सिटी बिग न्यूज़ पर न्यूज़ जारी रहेगा। आचार्य जी आपका भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल को और पूरे हरियाणा वासियों को मेरा बहुत बहुत प्रेम, और मैं बहुत कामना करता हूं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए कि आने वाला साल 2023 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। नमस्कार। तो भाई ये इंटरव्यू खास हमारे जो है यूथ खातर शेयर दबा के कर दियो, और वीडियो ने देखते रहियो और जुड़े रहियो सिटी बिग न्यूज़ से। राम राम।